नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर नंबर 4 के बारे में। इससे पहले के 3 टेस्ट नहीं दिए हैं तो आप जाइए चैनल पर, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप वह टेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों, यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर लगातार मॉडल पेपर अपलोड किए जा रहे हैं, आप उनसे ज़रूर जुड़ें। और चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन दबाकर, और वीडियो को कर लीजिए लाइक। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी? पहला प्रश्न आपके सामने है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? गेहूं और जौ। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 92 में है, वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ऋग्वेद में किस देवता को सर्वोपरि माना गया है? अग्नि, वरुण, ब्रह्मा या इंद्र? साथियों 92 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 इंद्र को सर्वोपरि माना गया है वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ऋग्वेद में। चौथा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 93 में है, बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए कौन विख्यात है? प्रश्न नंबर 93 में देखिए, बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए विख्यात है कुमारिल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 94 में है, आदि जैन साहित्य अधिकतर लिखा गया है फारसी, संस्कृत, प्राकृत या पाली भाषा में? साथियों प्रश्न नंबर 94 का राइट आंसर रहेगा प्राकृत भाषा में लिखा गया अधिकतर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 95 में देखिए, महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है? शाक्य, कोलिय, मल या देव? प्रश्न नंबर 95 में है, महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा शाक्य। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है साथियों? राइट आंसर रहेगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। आपके आज 60 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न नंबर 97 में देखिए, भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? साथियों 97 नंबर क्वेश्चन है, भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? राइट आंसर रहेगा गांवों में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 98 में देखिए, मौर्य काल में प्रांतों का विभाजन किन इकाइयों में किया गया था? जन, ग्राम, विषय या मंडल? तो साथियों मौर्य काल में प्रांतों का विभाजन जो है वह जन में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 99 देखिए, अशोक के समय में राजुक कौन होता था? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक के समय में राजुक कौन हुआ करता था? राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? प्रश्न नंबर 99 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 जनपद का न्यायाधीश। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 100 देखिए, किस गुप्त वंशी शासक ने विक्रमांक व कविराज की उपाधि धारण की थी? विक्रमांक व कविराज की उपाधि धारण करने वाला कौन गुप्त वंशी था? साथियों 100 नंबर का राइट आंसर रहेगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 101 देखिए, गुप्त काल की कौन सी विशेषता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। गुप्त काल की विशेषता कौन सी है इनमें से? प्रश्न नंबर 101 आपके सामने अवेलेबल है। राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी सत्य है, यानी मंदिर बनाने की कला का उद्भव हुआ, अजंता की गुफाएं इसी काल में निर्मित हुई और गुप्तकालीन एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 102 है, बंगाल के किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? बंगाल के किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? साथियों राइट आंसर रहेगा धर्मपाल। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 103 देखिए, अंगकोरवाट का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया जो कंबोडिया में है? अंगकोरवाट का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया जो कंबोडिया में है? साथियों राइट आंसर रहेगा सूर्यवर्मन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 104 है, कौन सी रचना हर्षवर्धन की है? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। हर्षवर्धन की रचना का नाम बताना है आपको साथियों। राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, यानी नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये सारी ही हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 105 है, आलावर संतों ने किसे अधिक लोकप्रिय बनाया? शैव धर्म को,
जैन धर्म को, वैष्णव धर्म को या बौद्ध धर्म को? साथियों, आलावर संतों ने जो है वैष्णव धर्म को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 106 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? 4 विकल्प आपके सामने हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे साथियों? राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर रहेगा उस्मान चिश्ती, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? 4 विकल्प है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके लिए। ब्रह्म समाज के संस्थापक का नाम बताना है साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा 107 में? राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 108 है, मुगल काल में सेना का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? मुगल काल में सेना का प्रमुख अधिकारी कौन होता था साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा 108 का? राइट आंसर रहेगा मीर बख्शी, ये सेना का प्रमुख अधिकारी रहा करता था। किसमें? मुगल काल में। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 109 है, 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहाँ हुआ था? साथियों, 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहाँ पर हुआ था? भारत में पूछा गया है, तो राइट आंसर रहेगा मेरठ, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 110 है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? कलकत्ता, नागपुर, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पर पारित हुआ था साथियों? कलकत्ता और नागपुर, दोनों सही है, यानी उपयुक्त दोनों। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। कम समय में अधिक क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रस्तावना किसमें लिखी हुई है? हिंदी में, अंग्रेजी में, हिंदी व अंग्रेजी दोनों में या इनमें से कोई नहीं। साथियों, संविधान की प्रस्तावना जो है वह हिंदी भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल में स्वतः निलंबित हो जाता है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21? 112 नंबर आपके सामने है, तो अनुच्छेद 19 जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल में स्वतः निलंबित हो जाता है। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 113 है, संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है साथियों? 11 है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 114 है, संसद किससे मिलकर बनती है? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। संसद किससे मिलकर बनती है? राइट आंसर क्या रहेगा साथियों 114 का? ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 115 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है साथियों? 115 का राइट आंसर रहेगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 116 है, संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार किसे माना गया है? संविधान का संरक्षक या व व्याख्याकार किसे माना गया है? राइट आंसर रहेगा साथियों उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 117 है, राज्य मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है। राज्य मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं साथियों? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, विधानसभा के 15% हो सकते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 118 है, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में सर्वप्रथम कौन सी समिति गठित की गई? 118 आपके सामने अवेलेबल है। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में सर्वप्रथम कौन सी समिति गठित की गई थी? उसका नाम था साथियों बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 119 है, नगरीय शासन से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 8वीं, 9वीं, 11वीं या 12वीं? नगरीय शासन से संबंधित कौन सी अनुसूची है साथियों? ये है आपके कौन सी? 12वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर बन गया। प्रश्न नंबर 120 है, खादर व बांगर मिट्टी किन मैदानों में पाई जाती है? खादर व बांगर मिट्टी जो है किन मैदानों में पाई जाती है साथियों? तो राइट आंसर आपको बताना है। प्रश्न नंबर 120 का राइट आंसर क्या रहेगा? उत्तर के विशाल मैदान में ये पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 121 की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी के कितने % भाग पर स्थल मंडल विद्यमान है? चलिए बताइए, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल मंडल विद्यमान है? तो राइट आंसर रहेगा 29% भाग पर, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। प्रश्न नंबर 122 है, वायुमंडल की कौन सी परत मौसमी गतिविधियों से युक्त होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या आयन मंडल?
122 में पूछा गया है वायुमंडल की कौन सी परत मौसमी गतिविधियों से युक्त होती है? राइट आंसर रहेगा क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 123 है पेट्रोलियम तथा कोयला किस प्रकार की चट्टानों से निकलता है? पेट्रोलियम तथा कोयला किस प्रकार की चट्टानों से निकलता है? साथियों 123 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 अवसादी चट्टानों से निकलता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 124 देखिए जल में उठने वाली भूकंपीय तरंगों को क्या कहा जाता है? सुनामी, लहरें, चक्रवात या प्रति चक्रवात? जल में उठने वाली भूकंपीय तरंगों को साथियों सुनामी कहा जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा 124 का। आगे बढ़ते हैं 125 में परिणामी हानि बीमा में शामिल किया जाता है? परिणामी हानि बीमा में क्या शामिल किया जाता है? राइट आंसर रहेगा 2 व 3 दोनों को, या चौथा ऑप्शन सही है। स्थिर व्ययों की हानि शामिल होती है और स्टॉक की हानि शामिल होती है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 126 है खनिजों का अजायब अगर किस राज्य को कहा जाता है? चलिए बताइए जल्दी से, खनिजों का अजायब अगर किस राज्य को कहा जाता है? साथियों ये कहा जाता है राजस्थान को, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 127 देखिए राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा भौतिक विभाग स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा भौतिक विभाग स्थित है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा थार का मरुस्थल, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 128 देखिए राजस्थान में जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत है? राजस्थान में जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत कौन से व्यक्ति हैं? राइट आंसर रहेगा राजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 129 है राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, बाजरा या मक्का? राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल का नाम है साथियों बाजरा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 130 है सीसा व जस्ता कौन सी खान से निकाला जाता है? खेतड़ी, जावर, पलाना या खोदरीबा? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? सीसा व जस्ता दोस्तों जावर की खान से निकाला जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए लाइक। 131 नंबर है राजस्थान से गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राजस्थान से गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है साथियों? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 NH-15। अगला है राजस्थान का सबसे प्राचीन जनपद कौन सा है? मल जनपद, सुरसैन जनपद, मरु जनपद या मत्स्य जनपद? राजस्थान का सबसे प्राचीन जनपद कौन सा है दोस्तों? मरु जनपद है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 133 देखिए राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? 4, 5, 6 या 7? राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? राइट आंसर रहेगा साथियों तीसरा ऑप्शन 6 सैनिक छावनियां थी, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 134 में आ जाइए वृद्ध राजस्थान का गठन एकीकरण के कौन से चरण में हुआ? वृद्ध राजस्थान का गठन एकीकरण के कौन से चरण में हुआ था? राइट आंसर क्या रहेगा 134 का? चौथे चरण में हुआ था वृद्ध राजस्थान का गठन, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। प्रश्न नंबर 135 देखिए किस दुर्ग को मेवाड़ का सुरक्षा कवच कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या अचलगढ़ दुर्ग? किस दुर्ग को मेवाड़ का सुरक्षा कवच कहा जाता है साथियों? इस दुर्ग का नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 136 देखिए राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है साथियों? राणा कुंभा को, बिल्कुल पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा प्रश्न नंबर 136 का। प्रश्न नंबर 137 है मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? बूंदी, अलवर, भरतपुर या झालावाड़? मूसी महारानी की छतरी साथियों कहाँ पर स्थित है? यह है अलवर के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 138 देखिए दयालदासरी ख्यात में निम्न में से किस रियासत के शासकों का वर्णन किया गया है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या जयपुर? दयालदासरी ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन मिलता है दोस्तों?
बीकानेर के शासकों का वर्णन मिलता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 139 है, राजस्थान में ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? साथियों, राजस्थान में ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? राइट आंसर रहेगा पाबू जी की। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 140 है, गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर या नागौर? 4 विकल्प आपके सामने हैं। गुलाब खां का मकबरा साथियों कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन गया। अब आ रहे हैं साथियों शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है परिवार, समाज, राज्य व राष्ट्र या उपयुक्त सभी? सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है दोस्तों उपयुक्त सभी राइट आंसर रहेगा। समाज, परिवार, राज्य व राष्ट्र सभी का अध्ययन किया जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 142 है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किसका कथन है? किन्स का, प्लेटो का, सावार्क का या अरस्तु का? साथियों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यह कहा था अरस्तु ने। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 143 देखिए, वह विधि जो देख कर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। वह विधि जो देख कर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है कौन सी है? क्षेत्र भ्रमण विधि। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 144 है, जब कोई विषय अपने स्वरूप का विश्लेषण स्वयं करने लगता है तब कौन सी स्थिति का जन्म होता है? अधिगम, समालोचना, आलोचना या उपयुक्त सभी? बताइए साथियों। जब कोई विषय अपने स्वरूप का विश्लेषण स्वयं करने लगता है तो समालोचना का जन्म होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 145 है, सामाजिक अध्ययन की प्रमुख समस्या क्या है? सामाजिक अध्ययन की प्रमुख समस्या क्या है साथियों? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। विषय की व्यापकता, व्यावहारिक शिक्षा का अभाव है और सही विषय वस्तु का अभाव है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 146 है, शिक्षण का कौन सा साधन परंपरागत रूप से प्रचलित है? शिक्षण का कौन सा साधन परंपरागत रूप से प्रचलित है? राइट आंसर रहेगा साथियों उपयुक्त सभी। शामपट, पाठ्य पुस्तक और कहानी ये सभी परंपरागत स्रोत में आते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 147 देखिए, पाठ्य पुस्तक शिक्षण का आधा यंत्र है यह वाक्य किसका है? पाठ्य पुस्तक शिक्षण का आधा यंत्र है यह कथन किसका है? वाक्य किसका है? राइट आंसर रहेगा प्रोफेसर कीटिंग। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 148 है, प्रायोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत कौन सा है? दोस्तों, यदि आपके इस पेपर में 50+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। क्वेश्चन पूछा गया है प्रायोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत कौन सा है? राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। रोचकता, प्रयोजना और क्रियाशीलता ये सारे सिद्धांत है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 149, प्रश्नों के माध्यम से किसी बालक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अर्जित ज्ञान की, मस्तिष्क की क्रियाशीलता बने रहना, चिंतन स्तर के बारे में या उपयुक्त सभी? साथियों, प्रश्नों के माध्यम से किसी बालक के बारे में जानकारी होती है उपयुक्त सभी की, यानी अर्जित ज्ञान की भी, मस्तिष्क की क्रियाशीलता की भी और चिंतन के स्तर के बारे में भी। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आज के इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक अध्ययन में अच्छे प्रश्न पत्र की कौन सी विशेषता है? सामाजिक अध्ययन के प्रश्न पत्र में अच्छे प्रश्न पत्र की कौन सी विशेषता है? राइट आंसर रहेगा साथियों उपयुक्त सभी, यानी प्रश्नों में स्पष्टता होनी चाहिए, सभी स्तर के प्रश्नों को शामिल किया जाना चाहिए और विकल्प व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। साथियों, आज आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। टेस्ट आपको कैसा लगा ये भी बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।